परमेश्वर दोस्तों आज जो मैं कह रहा हूँ कि भाई परमेश्वर कौन है। तो दोस्तों परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक है, इस सृष्टि को बनाने वाले ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है। तो आज बहुत से लोगों को परमेश्वर का नाम लेने से भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको पहचान नहीं है। तो तकलीफ़ तो ज़रूर है, वाजिब है। तो इसलिए दोस्तों जैसे मुसलमान भाई अल्लाह को मानते हैं कि सृष्टि का रचयिता अल्लाह है, और क्रिश्चियन लोग गॉड को मानते हैं, लेकिन सृष्टि का मालिक वो है जिसको किसी ने देखा नहीं। सृष्टि का मालिक वो है ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, जो तीनों ने मिलकर के इस सृष्टि को बनाया है। और गॉड भी वही है। जो इंसान के रूप में है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। इंसान आज दुनिया को, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने परमेश्वर को तो भुला दिया है संसार से, और दूसरे नाम से हमको पकड़ा दिया। जैसे भगवान है, सावरिया सेठ है, प्रभु है, कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, ये सब जमीन माता के गर्भ में पैदा हुए लोग हैं। यानी जमीन माता की उत्पत्ति है। लेकिन एक परमेश्वर वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है। और वो जो परमेश्वर है वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता, सबका भला ही चाहता है, और उसके सिवा कोई भला कर ही नहीं सकता। आज हम किसी देवी देवता के पास जाते, चमत्कार होते, पर्चा होते हैं, और किसी को औलाद हो जाती है, किसी का दुख दूर हो जाता है, तो उसका सिस्टम हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है भाइयों। जब वो जैसा चाहते हैं वैसा वो करते हैं, क्योंकि मालिक किसी का बुरा नहीं चाहता है। मालिक के घर का सिस्टम अलग है। पैदा होता है, वो जब पूरी उम्र पा के बच्चा पैदा होता है तो पूरी उम्र नहीं होगी जब तक वो मरेगा नहीं, कोई दुख नहीं होगा और खाने पीने का कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आज जो खाने पीने की कमी आती है, पैदा होती है, बीमार होता है और तकलीफ़ होती है, कच्ची उम्र में मर जाता है, ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से मरता भाई। ये सिस्टम कुदरत को पूरा बिगाड़ा कर दिया, और कुदरत को बिगाड़ने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। इनको मालूम हो गया कि भाई कुदरत किसी का बुरा चाहती नहीं, बुरा करती नहीं है। कुदरत में कोई किसी का ये नहीं हो सकता है। सब जियो, जैसे झाड़ के ऊपर, झाड़ को अगर कोई नुकसान नहीं करेगा या तूफान नहीं आएगा तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। पत्ता पीला जरद होकर गिरता है, हरा पत्ता कभी नहीं गिरता है। लेकिन उसको तोड़ेगा, तूफान कुछ भी गड़बड़ करेगा तो हरा पत्ता भी गिरेगा। इसलिए भाइयों परमेश्वर वो है इस सृष्टि का मालिक है, और उसका नाम लेने से ही जीव का भला होता है। और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परमेश्वर को भुला दिया है, और प्रभु, सावड़िया, ये सब नाम बता दिया है। लेकिन ये सब इंसान थे और इनके हाथ में कुछ नहीं है, उनसे कुछ भला होने वाला नहीं है। भला सिर्फ होगा तो परमेश्वर से होगा भाइयों। बाकी सब अपने अपने सिस्टम में अपनी अपनी ये बना के रखा है, उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि मालिक वो है, सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, और परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई दुनिया का भला नहीं कर सकता है। परमेश्वर का नाम लेने से ही जीव का भला होता है। तो परमेश्वर तो बहुत दयालु है भाई, तो परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो भाइयों ये जो हम 33 करोड़ देवता के उधर जाते हैं और बोलते हैं कि वो देवता ने भला किया, लेकिन वो देवता से भला नहीं होता है। वो भी हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ही थे, क्योंकि उन्होंने भी मालिक की भक्ति की है। वो नेक पुरुष थे, इसके लिए उनका नाम आज दुनिया में अमर है। लेकिन उनसे भला नहीं होता है, भला तो सिर्फ परमेश्वर ही करता है। इसलिए भाइयों ये किताब एक बार ज़रूर पढ़िए। असली इतिहास, पूरे विश्व का असली इतिहास आपको मालूम पड़ेगा। और इस विश्व में कैसे कैसे इन बनियों ने खेल खेला, और कैसे कैसे हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने दुनिया को तकलीफ़ दी है। रावण को कैसे पाप सिखाया, मारा कैसे, अन्नाकश्यप को कैसे पाप सिखाया, मारा कैसे, कंस को कैसे पाप सिखाया, मारा कैसे, और उनका धन भी सब उन्होंने ले लिया। कारून को भी पाप इन्होंने सिखाया, और मरवाने वाले भी यही है। और इसलिए भाइयों कहता हूँ कि ये जैसा चाहते वैसा, आज भी इस दुनिया में हिंदू मुसलमानों को जैसा ये चाहेंगे वैसा होगा, बाकी कोई किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए भाइयों जिसको चाहेगा नौकरी मिलेगी, जिसको चाहेगा धन दौलत होगा, जो चाहेगा गरीब बनाना गरीब बना सकते, अमीर बनाना अमीर बना सकते, राजा बनाना राजा बना सकते, रंग बनाना रंग बना सकते। ये सब कुछ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। इनके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर सिर्फ दयालु है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता मेरे भाइयों। इसलिए इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए।